हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ और आज हम डिस्कस करेंगे कोचीज रेसिड्यूज थ्योरम। इससे पहले मैं आपको एनालिटिक फंक्शन के बारे में बता चुका हूँ, मिलने थॉमसन मेथड के बारे में बता चुका हूँ, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने कोचीज थ्योरम और कोचीज इंटीग्रल फार्मूला आपके सामने डिस्कस किया था। अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आप यहाँ पे जो आई टैब है वहाँ पे आप जाके क्लिक करके मेरे सभी वीडियोस देख सकते हैं। एक बार आप वो पहले देख लेंगे तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी जो मेरे वीडियोस है वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो डाल रखे हैं। अब हम बात करेंगे कोचीज रेसिड्यूज थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कोचीज इंटीग्रल फार्मूला है, जहाँ पे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोचीज कंसेप्ट। सैम कोची ने उसको थोड़ा और इजी बनाने की कोशिश करी। कोची इंटीग्रल फार्मूला में क्या होता है, हम कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब किसी इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, राइट। तो पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें टाइम खराब होता है। कोचीज रेसिड्यूज थ्योरम में हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सीधा ही उसका रेसिड्यूज से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले ये थ्योरम का स्टेटमेंट बताता हूँ, प्लस कुछ मैं इंपॉर्टेंट नोट है वो अपन डिस्कस करेंगे, देन फिर अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। सो देखिए आप, कोचीज रेसिड्यूज थ्योरम, if fz is an analytic function inside and on a simple closed contour C except a finite number of poles, है ना। एक फंक्शन है जो एनालिटिक है, कुछ पोल्स हैं z1, z2, z3, ये पोल्स हैं। ये पोल्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, राइट। तो इन पोल्स पे फंक्शन की इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। कोची ये बोलता है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी क्लोज कंटूर के अंदर एनालिटिक होता है तो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ आएगी, राइट। वो क्या होगी, ये बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई R1 प्लस R2 प्लस ये जो R1 R2 ये करस्पॉन्डिंग पोल्स के रेसिड्यूज है, राइट। R1 Z1 का रेसिड्यूज है, R2 Z2 का रेसिड्यूज है, R3 Z3, ऐसे ही यहाँ पे कोई Zn पोल है तो उसका रेसिड्यूज पोल वो पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता या डिफाइन नहीं होता है, राइट। सो अब रेसिड्यूज निकालते कैसे हैं। सबसे पहले रेसिड्यूज ऑफ ए सिंपल पोल, है ना। अगर किसी भी फंक्शन का पोल एक ही ऑर्डर का, बताऊंगा क्या होता है सिंपल पोल, क्या होता है पोल ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है बताएंगे। बट अगर सिंपल पोल है तो उसका रेसिड्यूज का फार्मूला ये होता है, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a इंटू एफ जेड। अगर पोल ऑफ ऑर्डर n है तो उसका फार्मूला ये होता है 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल डी n माइनस 1 अपॉन डी जेड n माइनस 1 z माइनस n z माइनस a पावर n इंटू एफ जेड। और अगर बाई चांस किसी का रेसिड्यूज एट इनफाइनाइट निकालना है तो उसका रेसिड्यूज का फार्मूला ये होता है। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसका रेसिड्यूज निकालेंगे और फिर उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। स्टूडेंट्स, कोची इंटीग्रल थ्योरम में इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि हम कोची इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से कैसे इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पढ़ा है वो सभी क्वेश्चन को हम कोची रेसिड्यूज थ्योरम से कर सकते हैं। अगर एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, जैसे नेट दे रहे हैं या गेट दे रहे हैं या जेम दे रहे हैं या कोई सरकारी नौकरी के लिए आप एग्जाम दे रहे हो और इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप उसको कोची इंटीग्रल थ्योरम से भी कर सकते हैं या कोची रेसिड्यूज से भी कर सकते हो। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोची रेसिड्यूज से करें क्योंकि उससे इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन, राइट। सो कैसे करते हैं वो मैं आपको भी सिखाता हूँ। सो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे कोचीज रेसिड्यूज थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं। सो देखिए आप क्या करेंगे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल ऑफ रेसिड्यूज ऑफ इट 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। एक बात बता दूं मैं आपको, या तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन लगा हुआ होगा तो हम कोचीज रेसिड्यूज थ्योरम लगाएंगे, पर ये इंटीग्रेशन नहीं लगा रखा है, या बोल रहा है खाली रेसिड्यूज निकालो, तो हम R1 R2 R3 वो रेसिड्यूज निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा, राइट। सो यार देखिए, अब सबसे पहले हम निकालेंगे पोल, है ना। सो ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसको आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए। जैसे 0 के बराबर पुट करोगे तो यहाँ z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3 वैल्यूज आई, है ना। और तीनों एक एक बार ही आ रही है, मतलब कोई जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं कर रही है। सो z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 आर सिंपल पोल। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता, बाई चांस यहाँ पे क्या कर देता, मैं स्क्वायर कर देता, तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती, 1 आती है, और फिर क्या आती, z इज इक्वल टू 2 आती। तो ये जो 1 1 है ये
पोल ऑफ ऑर्डर 2 होता। दिस इज नॉट सिंपल पोल बिकॉज 2 बार आ रहा है, राइट। अगर एक बार आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल पोल बोलेंगे। खैर अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो अपने को लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। सो ऑल आर सिंपल, ऑल आर सिंपल पोल है ना। सो z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 आर सिंपल पोल, राइट। नाउ अब 3 पोल है तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 रेसिड्यूज आएंगे। पहले को नाम देता हूं मैं R1, दूसरे को नाम देता हूं मैं R2, तीसरे को नाम देता हूं मैं R3, राइट। सो R1 कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, 0 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूं, तो यहां लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू 0, राइट। फिर इस 0 को इधर लाओ तो z माइनस 0 हो जाएगा, है ना, इंटू fz, है ना। fz कितना है, 1 माइनस 2z इंटू z माइनस 1 z माइनस 2। बोलो सही है कि नहीं, है ना। फार्मूला क्या था, याद है आपको, है ना, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a इंटू fz था, है ना। तो यहाँ a की जगह क्या 0 है और fz हमारा क्या है, इक्वेशन, राइट। सो ये z से ये z कैंसिल, और जहां पे z है वहां क्या रखेंगे आप, 0 रखा तो ये बचा 1, और ये दोनों 0 रखेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2। सो दिस इज अ पोल, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द रेसिड्यूज ऑफ दिस z इज इक्वल टू 0। नाउ लिमिट z टेंड्स टू 1, है ना, इसकी बात करते हैं। 1 की तो ये 1 इधर लाएंगे तो ये आएगा z माइनस 1 इंटू fz। सो z इंटू z माइनस 1 z माइनस 2, ये z माइनस 1 से z माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल, और बाकी जहाँ z वहाँ कितना रखेंगे 1, तो ये आएगा 1 माइनस 2 1 इंटू 1 माइनस 2, सो दैट इज इक्वल टू 1। नाउ हम R3 निकालेंगे। सो लिमिट z टेंड्स टू 2 क्या आएगा, यहाँ पे देखिए आप, ये आएगा z माइनस 2 इंटू z माइनस 2 z इंटू z माइनस 1 z माइनस 2। सो ये z माइनस 2 से ये z माइनस 2 कैंसिल, यहाँ 2 रखेंगे, ओह सॉरी दिस इज 1 माइनस 2z। सो यहाँ z की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 4 2 इंटू 2 माइनस 1, सो दिस इज माइनस 3 अपॉन 2। सो इस तरह से हम इसके क्या निकालते हैं, हम रेसिड्यूज निकालते हैं। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कैसे यहाँ पे हम इसके पोल्स मतलब रेसिड्यूज निकालेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को आप 0 रख दीजिए, तो z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से z की वैल्यू एक तो आ रही है -1, फिर एक आ रही है 2 आयोटा एंड एक आ रही है -2 आयोटा, राइट, है ना। वो -4 अंडर लेंगे तो प्लस -2 आयोटा आएगा, राइट। सो z इज इक्वल टू -1 एंड -1 आर पोल ऑफ order 2 and z is equal to 2 iota and -2 iota are simple pole। ये एक ही बार आ रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पोल बोलेंगे, और वो 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे हम पोल ऑफ ऑर्डर 2। अब सबसे पहले इसका रेसिड्यूज निकला, या ध्यान रखिए कि पोल कितनी भी बार रिपीट हो रहा है, उसे 2 बार आ रहा है 3 बार, पर रेसिड्यूज का एक ही निकलेगा, है ना। तो हम इसका रेसिड्यूज निकालेंगे, तो सबसे पहले हम R1 निकालेंगे। R1 किसका निकलेगा, इस -1 का निकलेगा, राइट। सो -1 का निकलेगा तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, लिमिट z टेंड्स टू -1। नाउ यहां देखिए ये 2 बार आ रहा है इसलिए एक बार डिफरेंशिएशन होगा और 1/1 फैक्टोरियल आएगा, राइट। नाउ इसको हम लिखेंगे z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू fz। आपको मैंने फार्मूला सिखाया था, जब 3 नोट स्टार्ट में बताते हैं उस नोट को आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 2 है तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा, 1/1 फैक्टोरियल आएगा। 3 होगा तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, 1/2 फैक्टोरियल आएगा। 4 होगा तो 4 आएगा या 3 आएगा या 1/3 फैक्टोरियल होगा, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। नाउ क्या आएगा देखिए आप, fz की वैल्यू कितनी रखेंगे, ये fz की वैल्यू रखी दीजिए यहाँ पे, तो ये आएगा z स्क्वायर -2z z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, और नाउ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन u अपॉन v से होता है। सो लिमिट z टेंड्स टू -1, जेड स्क्वायर प्लस 4 को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2z माइनस 2 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2z को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। नाउ जहाँ पर भी z है वहाँ -1 रख दीजिए, -1 रखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 4, -1 रखेंगे तो -2 माइनस का 4 माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और ये आएगा +2, दिस इज -2 डिवाइडेड बाय ये आएगा 1 तो 5 हो जाएगा, दैट इज 25। ना इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा 5 -20 है ना, -20 प्लस ये कितना आएगा 3 2 6 अपॉन 25। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज माइनस का 14 अपॉन 25। नाउ अब हम इसका R2 निकालेंगे। R2 क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू
2 आयोटा, है ना, हम 2 आयोटा करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे हम z माइनस 2 आयोटा इंटू एफ जेड, ये एफ जेड हमारा, तो रखेंगे इसको, तो ये आएगा z स्क्वायर अपॉन 2z अपॉन कितना आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये z स्क्वायर प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा, ये टर्म्स कैंसिल। नाउ जहाँ पर भी z है वहाँ 2 आयोटा रख दीजिए आप, तो 2 आयोटा रखेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस 4, और यहाँ 2 आयोटा रखेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 4 आयोटा अपॉन यहाँ 2 आयोटा रखेंगे तो ये आएगा 2 आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 आयोटा रखेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास 4 आयोटा। इसी टाइप से नेक्स्ट हम अगली वैल्यू निकालेंगे R3। R3 क्या होगा, लिमिट z टेंस टू माइनस 2 आयोटा, है ना, वही आएगा यहाँ पे z प्लस 2 आयोटा इंटू यहाँ आएगा z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा, ये से ये टर्म कैंसिल, और यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये की ही वैल्यू आएगी, बस जहाँ पे है वहाँ पे प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस 2 आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 आयोटा, और इसको हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल देंगे। सो इस तरह से हम रेसिड्यूज की वैल्यू निकालते हैं। अब बात आती है कि कैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, कैसे आ जाता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल ऑफ एंड रेसिड्यूज ऑफ इट, तो आप यहाँ लिखिए फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल एंड इवेल्युएट एंड सॉल्व, है ना, आप इसको सॉल्व करना है ना, यहाँ से लिख दीजिए, ये dz लिख दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए मॉड z इज इक्वल टू 1.5। बाई चांस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता आपके पास, है ना, कि आपको इसका पोल निकालना, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हम वही सेम करते, ये R1 R2 R3 निकालते, पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि इसका जो ये पोल है z इज इक्वल टू 2, ये इट्स 1.5 की क्या कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है। आप कोची थ्योरम को देखेंगे, कोची रेसिड्यू थ्योरम ये बोलती है कि जो भी पोल है वो कंटूर के अंदर लाई करना चाहिए, पर ये जो z इज इक्वल टू 2 है ये 1.5 सर्कल से क्या कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये कंसेप्ट में इससे पहले वाले वीडियो में कोची इंटीग्रल थ्योरम में समझा चुका हूं, सो आप नोटिफिकेशन बेल पे जाके उस वीडियो को एक बार समझ ले कि वहां पे ये कंसेप्ट क्या सिखाया था मैंने। सो 1.5 से ये जो 2 है ये आउटसाइड लाई कर रहा है, इसलिए इसके जो रेसिड्यूज है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधा इसको क्या लिखेंगे, दिस रेसिड्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, बाकी ये तीनों सेम आएंगे, है ना। अब क्या बोलती है कोची इंटीग्रल थ्योरम, इसको हम एफ मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए आप, एफ मान रखा है वैसे भी आपने, तो आपका क्या होता है एफ जेड डी जेड सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 पाई आई R1 प्लस R2 प्लस R3 होती। तीनों रेसिड्यूज को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। पर तीसरा रेसिड्यूज तो इसका क्या है, 0, बिकॉज 2 1.5 वाले सर्कल से आउटसाइड लाई कर रहा है, राइट। सो क्या आएगा यहाँ पे 2 पाई आई, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, R2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, और R3 तो मेरा 0 है, सो ये आएगा 2 3 और 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, सो 3 पाई इज द आंसर। तो अगर इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, R1 R2 R3 और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए अगर खाली आपको सिंपल रेसिड्यूज पूछे तो वहां पे कुछ भी सर्कल वर्कल चेक करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपको इंटीग्रेशन पूछे तो आपको जरूर चेक करना है कि कौन अंदर लाइक कर रहा है और कौन आउटसाइड लाइक कर रहा है। तो एक दो क्वेश्चनों में इस कंसेप्ट पे आपको समझाता हूँ। सो हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि रेसिड्यूज एट सिंपल पोल, रेसिड्यूज ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर n एंड रेसिड्यूज एट इन्फिनिटी। तो रेसिड्यूज एट इन्फिनिटी का मैंने फार्मूला सिखाया था, और अच्छा क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, नेट पे भी पूछा जाता है, गेट में भी आता है। सो कैसे करेंगे, देखो फाइंड द रेसिड्यूज एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है वो होता है r इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटिव माइनस z एफ जेड, राइट। सो r इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटिव माइनस z, और ये एफ जेड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास z स्क्वायर z माइनस a z माइनस b एंड z माइनस c, राइट। नाउ r इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, मैं यहाँ पे माइनस का z क्यूब हो रहा, और यहाँ से z z z कॉमन ले लेता हूँ, तो ये भी z क्यूब हो जाएगा 1 अपॉन a बाई जेड, 1 अपॉन b बाई जेड एंड 1 अपॉन c बाई जेड, राइट। नाउ z टेंस, ये z क्यूब से ये z क्यूब कैंसल, और z टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू होगी सिर्फ -1। सो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये कंसेप्ट है इसका ऊपर, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा इन्फिनिटी वाला पूछ ले तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए आप,
ये दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। z cos z अपॉन z माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा है z माइनस वन इज मॉड z माइनस वन इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो इसका जो सेंटर है वो 1 है, तो पहले अपन ये सर्कल खींच लेते हैं, और ये इसका सेंटर है, उसकी रेडियस भी 1 है, तो ये जो सर्कल होगा ये इस टाइप का होगा, राइट। और ये सेंटर कितना रखा है इसका 1,0 और ये 2,0 तक, बिकॉज 1 रेडियस इसकी, राइट। और पाई बाई टू का मतलब होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग इसके अंदर ही लाई करेगा। तो ये z इज इक्वल टू पाई बाई टू इसके अंदर ही लाई करेगा, मतलब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, राइट। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे z माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर हम 0 पुट करेंगे, तो z इज इक्वल टू पाई बाई टू पॉल ऑफ ऑर्डर 2 है, राइट। तो इसका एक ही रेसिड्यूज आएगा, और मैं आपको बता दूं इसका जो इंटीग्रेशन आएगा एफ जेड डी जेड, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 2 पाई आई इंटू आर, है ना। अब मैं एक रेसिड्यूज आएगा और उस रेसिड्यूज की वैल्यू निकाल ली, तो रेसिड्यूज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट जेड टेंस टू क्या है यहाँ पे पाई बाई टू है ना, और एक 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक बार डिफरेंशिएशन होगा z माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड, सो z cos z अपॉन z माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर। ये टर्म से ये टर्म कैंसल, हम इसको u इंटू वी से डिफरेंशिएट करेंगे, सो r इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू पाई बाई टू, तो इसका u इंटू वी से डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले हमने z का किया तो cos z, और z को छोड़ा और इसका किया तो कितना आएगा sin z, और यहाँ वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे cos पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू साइन पाई बाई टू। हम जानते हैं cos पाई बाई टू कितना होता है 0, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई माइनस का पाई बाई टू। ये माइनस का पाई बाई टू उठा के क्या रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई, है ना, और यहाँ आर की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई टू, सो 2 से 2 कैंसल, सो दिस इज माइनस का पाई स्क्वायर आयोटा इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या आएगा सॉल्यूशन में z इज इक्वल टू माइनस वन इंटू टू जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास जो z की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 1 एंड माइनस का 3 बाई टू। सो दिस इज पोल ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज सिंपल पोल, राइट। दिस इज पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड दिस इज सिंपल पोल, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी, है ना, कि ये कहाँ सर्कल बन रहा है, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए हम सर्कल कहाँ बनेगा, मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमारा जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो होता है z माइनस सी इज इक्वल टू आर। तो इसका जो सेंटर है वो माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा मतलब ये यहाँ आएगा, दैट इसका जो सेंटर होगा वो 0, माइनस 1 होगा। रेडियस कितनी है इसकी √3 है, √3 मतलब 1.7 के अराउंड। तो हम इसका सर्कल खींचेंगे तो ये सर्कल इस तरह से आएगा, ऐसा सर्कल आएगा। अब हमें चेक करने की कौन सा पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, कौन सा बाहर लाई कर रहा है। तो हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि -3/2 जो है वो कहाँ आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमें कितनी पता है, -1 पता है, और इसका जो रेडियस है वो हमें पता है कितनी है, √3, है ना। तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो इसकी वैल्यू आएगी √2, है ना, ठीक है। सो √2 है, √2 की जो वैल्यू आएगी, और उधर भी √2 आएगा, और -3/2, सो -3/2 इट मीन्स इधर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, है ना, वो ये √2 आएगी। तो इट मीन्स ये जो -3/2 ये कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड लाई करेगा, बिकॉज √2 की जो वैल्यू आती है वो 1.4 समथिंग आती है, नॉट ग्रेटर देन 1.5। सो ये जो है ये तो आउटसाइड लाई करेगा, और 1 जो है वो कहाँ लाई करेगा, इनसाइड लाई करेगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा, सबसे पहले मैं बता दूँ बाय कोचीज रेसिड्यूज थ्योरम, इसकी जो वैल्यू आएगी c इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 2 पाई आई r1 प्लस r2, इसका रेसिड्यूज r1 आएगा, इसका रेसिड्यूज r2 आएगा, राइट। तो हम सबसे पहले r1 निकालेंगे। सो r1 कितना आएगा, लिमिट z टेंस टू 1, है ना, वही 1/1 फैक्टोरियल d बाई डी जेड ऑफ z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू कितना आएगा यहाँ पे 12z माइनस 7 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2z प्लस 3। सो ये से ये कैंसिल हो गया। ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो क्या आएगा, लिमिट z टेंस टू 1, तो ये आएगा 2z प्लस 3 को छोड़ा, इसका हुआ तो 12 माइनस 12z माइनस 7 को छोड़ा, है ना, इसका करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2z प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व करेंगे हम,
तो यहाँ आएगा 1 2 5 है ना, 5 तो दैट इज 60 माइनस ये आएगा 12, 12 में से 7 गया तो 5 दैट इज 10 और यहाँ रखेंगे 1 तो 5 दैट इज 25। सो ये हमारे पास 2 आएगा। नाउ R2 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा 0। क्यों 0 आएगा? बिकॉज -3/2 इस सर्कल के क्या आ रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है, राइट। नाउ सो बाय द इक्वेशन नंबर 1 इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सी Fz dz इज इक्वल टू 2 पाई आई। R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है और R2 कितना है 0। सो द आंसर इज 4 पाई आई। सो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और कोई भी अगर डाउट है तो आप यहाँ पे मुझे मेरे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। और अगला जो मेरा टॉपिक है वो लेने वाला हूँ मैं कंट्रोल इंटीग्रेशन। उससे पहले जो टॉपिक्स हैं वो सब आप यहाँ पे लगे हुए हैं, लास्ट में आप देख सकते हैं और मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।